यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पीएम किसान खुशखबरी, फाइनल इस दिन आएगा पैसा, लिख लो तारीख एंड डेट। यानी कि पैसा आने का जो तारीख है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि लिख लो आप इस तारीख एंड डेट को आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे। और नीचे यदि मैं करूँ इसको मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बहुत बड़ी खबर। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी खबर क्या है, आप 2000 नहीं बल्कि यहाँ पे 4000 रुपये मिलने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है किसान भाइयों के, जो कि 2000 रुपये करके 3 किस्त में 6000 रुपये सलियाना केंद्र सरकार की तरफ से जो कि दी जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। बट दोस्तों इसमें इस बार जो है 13वां किस्त लेट हुआ और लेट होने के कारण ये उम्मीद जताई जा रही है जो कि इस बार जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो किसान भाई के बैंक अकाउंट के अंदर वो पूरे 4000 रुपये। तो दोस्तों क्या है हकीकत वो मैं बताऊंगा आपको। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मेंशन किया हुआ है जो कि लिख लो तारीख एंड डेट, आखिरकार जो पैसा है ना फाइनली वो कब जाएगा किसान भाइयों की बैंक अकाउंट के अंदर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो दोस्तों मैं पहली बात तो आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप 13वां किस्त का या फिर उससे पहले आपका जो भी किस्त अटका हुआ है, अगर आप वाकई में इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं जो पैसा जो है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आए, तो दोस्तों मैं बता दूं ये आपके फ़ायदे के लिए है, जो कि आपको 2 चीज़ तो आवश्यक है जो कि करा लेने चाहिए। समझ रहे हैं वो 2 चीज़ क्या है जो कि मैं बता दूं आपको। वो है दोस्तों पहला तो आपको ई-केवाईसी कराना। ई-केवाईसी का मतलब यही है जो कि आप आधार से अपना जो किसान रजिस्ट्रेशन जो भी है उनको आप अपडेट कर रहे हैं, यानी कि वो पुराना है एक तरह से, उनको आप अपडेट कर रहे हैं, जेन्युइन कर रहे हैं, जो कि वाकई में हम जो कि यहाँ के रहने वाले हैं और ये मेरी पंजीकरण किसान रजिस्ट्रेशन आईडी है और मैं इन्हें अपडेट किया हूँ ताकि सरकार को ये पता चल सके जो वाकई में किसान जो कि ये अपडेट है हमसे और इनको पैसा वाकई में मिलना चाहिए। अब तो दूसरा जो है बात दोस्तों वो है आपको भूमि सर्टिफिकेट जिसे लैंड सेंडिंग कहते हैं, उसको आपको वहाँ पे मिला लेना चाहिए। बहुत से फार्मर यानी कि किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन आईडी मुझे कुछ भाई ने सेंड किया था, वहाँ मैंने देखा है जो कि उसका ना भूमि सर्टिफिकेट जिसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में लैंड सेंड, यानी जो कागजात जब आप ऑनलाइन पीएम किसान का जो ऑनलाइन करा रहे थे उस समय जो आप कागज़ लगा रहे थे उस समय जो कागजात था ना वो आप कुछ अलग लगा दिए, समझ रहे ना, या फिर आपका बाप का नहीं या फिर आपका दादा का नहीं, यानी आपके रिलेशन से आपका वो कागज़ मैच कर जाना चाहिए, समझ रहे ना। अगर ऐसा है तो फिर आपका वहाँ पे जो कि नो नहीं लिखा आएगा बल्कि वहाँ पे यस लिखा आएगा। अगर ऐसा है तो फिर आपको पैसा मिलेगा, समझ रहे ना। दूसरा काम जो कि मैंने आपको बताया, पहला तो ई-केवाईसी और दूसरा जो कि भूमि सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ आपको कराना है। और एनपीआई से लिंक तो ज़रूर है जो कि आपको अकाउंट हुआ होगा। अगर इससे पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर सरकारी कोई भी पैसा गया है तो उसके लिए चिंता नहीं करना। यही 2 इम्पोर्टेंट जो कि मैटर है जो कि ई-केवाईसी और भूमि सर्टिफिकेट, इसे ही आपको कराना बहरहाल है। अब इसे करेंगे कैसे तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों अपने गूगल या फिर क्रोम कहीं भी जाके पीएम किसान सर्च करना, ठीक है। सिंपली आप जैसे सर्च कीजिएगा तो नीचे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे इसका ऑफिशियल जो यहाँ पे जो वेबसाइट है ना वो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना, ठीक है। इसको जैसे क्लिक कीजिएगा ये कुछ ही देर में आपको दूसरे पेज के ऊपर लेके रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दूसरे पेज के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर दिया है, जो कि ये आप पाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत आप यहाँ भी कोई चीज़ जो है उसका डेटा जो है वो आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देख रहे हैं 12 इंस्टॉलमेंट जो कि पीएम किसान का स्कीम के तहत जो कि 17 अक्टूबर को दी गई थी फार्मर किसान भाइयों को, वो यहाँ पे डेट जो कि आपको सबसे ऊपर ही दिख रहा होगा। यानी कि जो 13वां किस्त उससे पहले जो कि पैसा जो दिया गया था किसान भाइयों को 12 किस्त वो 17 अक्टूबर था 2022, ठीक है। अभी तक जो कि 13 यानी कि 13वां किस्त जो कि नहीं मिला। अब थोड़ा इसको ऊपर कर दीजिए। अब जैसे ऊपर कीजिएगा तो जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही, ऐसे मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले भी दे रखा है। ई-केवाईसी आपको कराना है जो कि कोई खास ज़्यादा मतलब इसमें झमेला नहीं है। आपको आधार नंबर डाल के और आधार में से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा ना उसके ऊपर OTP आएगा 4 डिजिट का, आप डालिए सबमिट कीजिए। थोड़ा सा ही आपको जो कि 2-3 मिनट का काम है, ज़्यादा झमेला नहीं है और आपका ई-केवाईसी जो है वो हो जाएगा। आप दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाइएगा
तो ये है बेनिफिशियरी स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी मैंने पहले बता रखा। बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको 2 चीज़ या फिर 3 चीज़ के ऊपर आप चाहे तो ध्यान दे सकते हैं और बेनिफिशियरी स्टेटस को आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ लाइव प्रूफ के तौर पे, तो मैं यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर क्लिक कर ही देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये दूसरे पेज के ऊपर हमें लेके चला गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे अपना किसान से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जिसके पास किसान रजिस्ट्रेशन है नहीं, वो चाहे तो यहाँ से भी क्लिक करके इसके ऊपर किसान रजिस्ट्रेशन ले सकता है। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंटर मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि किसान रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ लिंक हो। उसके बाद कैप्चा डालिए, गेट मोबाइल ओटीपी पर ओटीपी आएगा, डालिए और आपको जो रजिस्ट्रेशन किसान आईडी है वो मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो कि मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन होने वाला हूँ, समझ रहे हैं ना। तो वापस मैं क्या हूँ, बाइक हो गया हूँ और वापस फिर से मैं क्या करूँगा, बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। जैसे क्लिक किया हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और इन कैप्चा डाल के हम लॉगिन हो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड कैप्चा डाल के गेट डाटा के ऊपर क्लिक किया, तो दोस्तों इन किसान भाई का जितना भी डेटा है उसका देख सकते हैं, जो कि विवरण सामने दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था ई-केवाईसी जो कि कराना अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये किसान भाई जो है क्या किया, ई-केवाईसी जो कि करा रखा, समझ रहे हैं, जो कि ई-केवाईसी डन यस, यानी कि ई-केवाईसी इसका जो कि किया हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं जो है नीचे लेके जाऊँ आपको, तो और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको ये चीज़ भी कराना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आखिरकार वो दूसरा क्या है, जो कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था लैंड सेंडिंग। ठीक है, यस, ये क्या है, यस, यानी कि करा रखा है। ये भाई करार नहीं रखा है, बल्कि इसका पहले से वेरिफिकेशन है, इसलिए क्योंकि जब ये जो पीएम किसान अप्लाई कर रहे थे ना, उस समय ये ज़मीन लगाया था, मैंने इनसे बात किया है, वो अपने फादर के नाम से लगाए थे और इनका देखिए जो कि लैंड सेंडिंग यस किया हुआ, समझ रहे ना। अब दोस्तों यहाँ पे इसको जो कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो भूमि सत्यापन बोलता। बहुत से लोगों का जो कि केस में मैंने देखा है, जो मुझे किसान रजिस्ट्रेशन ID भेजा था, जो कि मैंने चेक किया था नो, यानी कि यस की जगह दोस्तों होता क्या है, जो कि नो रहता, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कि उसे भूमि सत्यापन जो उसे सही कराना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको पैसा आगे का जो किस्त है वो मिलेगा। जब तक ये यस नहीं होगा तब तक जो है ये 2 स्टेप इसे कम्प्लीटली जो कि वेरीफाई करना ही पड़ेगा। एक तो ई-केवाईसी और दूसरा जो कि आप देख सकते हैं लैंड सेंडिंग यस, इसको 2 चीज़ को कराना पड़ेगा। अगर 2 चीज़ आप करा ले रहे हैं तो फिर और कोई झमेला इसके अंदर तो नहीं है जो कि आपको पैसा आने से कोई रोक दे, समझ रहे हैं ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2 तरह का जो समस्या था, जो मेन प्रॉब्लम का जड़ था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया और इसको कैसे सही करना है ये भी मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इन किसान भाइयों को इससे पहले जो इंस्टॉलमेंट मिल चुका है ना, वो कितना, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ तो दोस्तों ये ऊपर का कुछ अभी जो कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो कि इसको 6 यानी कि 6ठा इंस्टॉलमेंट जो है वो मिल चुका है और जो कि 7वां जो इंस्टॉलमेंट है वो भी मिल चुका है, समझ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 7 इंस्टॉलमेंट, इससे पहले जो कि इसको 6 इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो कि बैंक अकाउंट नंबर लास्ट का 4 डिजिट जो बैंक है वो भी दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डेट भी दिख रहा है और यहाँ भी डेट दिख रहा है, जो कि दोनों पैसा भेजा गया है वो दोनों डेट है और यहाँ पे देख सकते हैं UTI नंबर है। इसी तरीके से आप भी देख सकते हैं। और जो अब इसका पैसा आने वाला है दोस्तों वो है 8वां इंस्टॉलमेंट, समझ रहे हैं ना, ये रहा 8वां इंस्टॉलमेंट। हो सकता है ये पीएम किसान जो ये भाई है, ये पीएम किसान का ऑनलाइन बहुत लेट से करवाए हैं, इसीलिए इसका अब जो है 8वां जो इंस्टॉलमेंट है वो आने वाला है। वो कैसे पता चलेगा तो दोस्तों वो तो मैं आपको अभी ही बताऊंगा। आप भी इसी तरीके से देख सकते हैं जो कि हमारा 11वां किस्त हो या फिर 12वां हो या फिर 13वां किस्त हो या फिर उससे और नीचे का किस्त जो भी हो, आखिरकार वो आ रहा है या कि नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। स्टेट का मतलब ये हुआ आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, बात समझ रहे हैं ना, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। वो स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो आपका जो किसान जो रजिस्ट्रेशन जो उसके अंदर जो भी विवरण है उसे वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ, समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यहाँ से जब ये अप्रूवल मिलेगा इन्हें, यानी ये अप्रूवल दे देंगे तो ये जाएगा केंद्र सरकार को, समझ रहे हैं। आप केंद्र सरकार को जाएगा तो उसके लिए क्या दिखाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे में कर दूँ तो यहाँ पे ये रहा देखिए FTO विल वी जनरेट। इसका मतलब फुल फॉर्म हिंदी में मैं बात करूं दोस्तों तो इसका मतलब यही होता है, यानी कि आपका
जो भी स्टेट से है उस स्टेट का सरकार ने आपका बैंक से जितना भी डिटेल्स है वो भी देख लिया है। बाकी किसान से रिलेटेड जो भी वहाँ पे कागजात दिए हैं आपने या फिर आपका जो भी विवरण है वो क्या किया है, चेक कर लिया। समझ रहे हैं, चेक कर लिया है। अब वो क्या करेगा, वो केंद्र सरकार को भेज देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यानी कि ये यहाँ से क्या करेगा, चेक करेगा और चेक करके ये भेज देगा किसको, केंद्र सरकार को, जो कि FTO विल बी जनरेट, यानी कि आपका पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आने के लिए रेडी है। पहले तो ये होगा, देख रहे हैं यहाँ पे जो कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यानी कि स्टेट जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल से आप बिहार से हैं तो बिहार का जैसे कि स्टेट, जैसे कि उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, ठीक है। अब उधर का जो भी गवर्नमेंट है वो इनको देखेगा, चेक करेगा, अगर सही में ये किसान भाइयों को अगर ये पैसा लेने लायक होगा तो वो अप्रूवल दे देगा और केंद्र सरकार को भेजेगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं FTO विल बी जनरेट लिखा जाएगा। इसका मतलब है जो कि आपका स्टेट का सरकार ने आपका जो भी किसान से रिलेटेड जो भी था ना उसे वो चेक कर लिया है और आगे केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब जो है आपको पैसा कुछ ही दिन में बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। इसका मतलब यही है। अब दोस्तों यहाँ पे जरा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए होली अभी सामने है ना, सामने मतलब क्या, जो कि फरवरी मंथ ना, फरवरी मंथ के बाद जो आने वाला मंथ है वो है मार्च। मार्च में जो कि होली है सामने वीक में, यानी कि मार्च का फर्स्ट वीक में ही होली है। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि PM किसान योजना होली से पहले आएगी 13वीं किस्त। समझ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है और हमारा भी यही कहना है क्योंकि ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी अनाउंस नहीं है जो कि फला तारीख को आपको पैसा दिया जाएगा। बस एक अनुमान के बेसिस के ऊपर और जो सोशल मीडिया है उसके अनुसार यदि देखा जाए तो दोस्तों फरवरी के अंत में और जो मार्च का फर्स्ट वीक है ना, यानी कि होली से पहले, ये तो हम कंफर्म कह सकते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जो कि चला जाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। समझ रहे हैं, होली से पहले एकदम ये बात तो तय है जो कि सरकार आपके बैंक अकाउंट तक जो पैसा है ना 2000 की जगह 4000 हो या फिर ना 4000 तो 2000 एटलीस्ट तो वो जो है 13वां किस्त किसान भाई को देगा ही देगा। तो ये बात तो तय है दोस्तों। अगर फरवरी का जो कि माह में आपको लास्ट तक आता है तो ठीक है, नहीं तो मार्च का फर्स्ट वीक में पैसा आना तय है। ये बात आपको आज समझ में आ गया और ज़्यादा आपको कहीं बवानी की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपको एक चीज़ ज़रूर करा लेना चाहिए, सॉरी एक नहीं बल्कि 2 चीज़, EKYC और जिसे हम लोग भूमि सत्यापन यानी कि लैंड सेंडिंग, ये 2 चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि करवा के रखना। अगर आपने करा रखा है तो गुड, अगर नहीं करा है तो आपको करा लेना चाहिए। आप खुद भी अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो उसके ऊपर दे रखा है, आप उस वीडियो को भी देख के कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो कि इस वीडियो में जितनी मैंने बात बताई है वो सब जानकारी के विशेष के ऊपर है और मैंने जो कि इस वीडियो के अंदर कवर की है और उम्मीद करते हैं जो कि आपको पसंद आया होगा। बाकी चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो चैनल से आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान से रिलेटेड हो या फिर सरकारी योजना कोई भी हो उससे रिलेटेड मैं वीडियो देते ही रहता हूँ और यदि आपका काम का हो तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं।